हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए समग्र ई केवाईसी लैंड मैपिंग, जो कि मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए करना आवश्यक है और ये कार्य आप लोग करवा भी रहे हैं। इसमें आपको क्या है, समग्र पोर्टल से ई केवाईसी करना है, अपनी जमीन को जोड़ना है समग्र से, जो कि आधार कार्ड से लिंकिंग हो जाएगी, जिससे आपकी आने वाले समय में समग्र ई केवाईसी और लैंड मैपिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हितग्राही जिनका पीएम किसान सीएम किसान के पैसे आने में समस्या हो रही थी, उनका समाधान इसके माध्यम से हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस प्रक्रिया से समग्र के माध्यम से जब आप ई केवाईसी कर देते हैं तो आपका जो है आधार कार्ड आपके खसरा से जुड़ जाएगा और समग्र आईडी भी आपकी जुड़ जाएगी, जिससे कि आप जब अपनी ऋण पुस्तिका या पावती निकालते हैं तो उससे आपकी जो फोटो है जो आधार कार्ड में रहती है वो ई केवाईसी के माध्यम से खसरा से लिंक हो जाएगी। और खसरा जब आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो आपका पावती ऋण पुस्तिका जो है फोटो के सहित निकलने लगेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया, जो कि अनुबंध पत्र हम कराते हैं, उनमें भी पारदर्शिता आएगी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार समस्त किसानों से अपना समग्र आधार ई केवाईसी कराने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया पीडीएफ के माध्यम से भी है मेरे पास, लेकिन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ना बताकर सीधा आपको इसका लाइव वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो जुड़े रहें वीडियो में और अंत तक पूरा वीडियो देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है समग्र ई केवाईसी करनी है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं मोबाइल में एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। ठीक है, क्रोम के माध्यम से यहां पर आप जब समग्र gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो इस तरीके से यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऑप्शन मिलेगा राजस्व महाअभियान के अंतर्गत ई केवाईसी में अपनी भूमि समग्र आईडी आधार लिंक करने के लिए क्लिक करें। तो हमें यहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां क्लिक करने के बाद यहां आपसे मांगा जाएगा आपका समग्र आईडी, तो यहां आपको अपना समग्र आईडी डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी समग्र आईडी इसमें डाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ ये कैप्च कोड आपको देखना है और जब कैप्च कोड सही आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ टिक हो जाएगा सही के निशान का। अब आपको यहाँ खोजे वाले बटन पर क्लिक करना है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया अब आप पे आने लगा है कि आपका आधार सत्यापित है, आप समग्र आईडी में लिंक करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। इस पर आपको सीधा हाँ पे क्लिक करना है, नहीं पे करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। दो ऑप्शन, ऊपर हमारी समग्र आईडी हमें दिखाई दे रही है और नीचे लिखा है मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यदि आपका यहाँ मोबाइल नंबर के 4 अंक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। यदि आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है वो आपके पास है तो सीधा ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मुझे ओटीपी प्राप्त हुआ, मैंने ये ओटीपी डाल दिया है। यहाँ पर हमें सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से डिटेल हमारी समग्र आईडी, व्यक्ति का नाम, जेंडर और उसका पता हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आपके पास भूमि है। तो ये ई केवाईसी चाहे आप छात्र हो चाहे आप किसान हो, सभी को करना आवश्यक है। यदि आपके पास जमीन नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करके अपना नाम वगैरह सुधार करने के लिए केवाईसी करेंगे। और यदि आपके पास जमीन है तो ये यहाँ हम खसरा जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खसरा जोड़ने के लिए हाँ वाले पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास जमीन है, हम ई केवाईसी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस पर यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पे हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ मेरे सामने मेरे ज़मीन के लिए जिला, तहसील, गांव और सर्वे नंबर चयन करने का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ जैसे मैं दतिया जिले की ई केवाईसी करना चाहता हूँ तो अपने दतिया जिले का मैं चयन करूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ तहसील का चयन करना है तो मैं अपनी तहसील का चयन करूँगा। ठीक है, इसके बाद मुझे अपने ग्राम का चयन करना है। तो यहाँ आप देखें आपके ग्राम का नाम ओपन हो जाएगा, जो भी आपकी तहसील रखती है। ध्यान रखें आपको अपनी तहसील का ही चयन करना है। ठीक है, ये मैंने ग्राम का चयन किया। अब मुझे यहाँ पर अपने सर्वे नंबर का चयन करना है। तो ध्यान रखें आपको अपने सर्वे नंबर का ही ई केवाईसी करना है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना सर्वे नंबर का चयन किया तो मेरा नाम, पिताजी का नाम और ग्राम का नाम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति की आप ई केवाईसी करना चाहते हैं या स्वयं की करना चाहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी सर्वे नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ ये चीज़ें विशेष तौर पर चेक कर लें कि वो सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ई केवाईसी के लिए आगे बढ़ना है। तो ये जो सामने निशान दिख रहा है
इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है नाम के साथ खसरा नंबर, क्षेत्रफल आ गया है। अब यदि आपकी एक से अधिक भूमि है सर्वे नंबरों में, तो आप जो है उनके लिए अन्य भूमि जोड़े वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और यदि एक ही खेत के लिए आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं, आपके एक खेत के अलावा ज़्यादा खेत नहीं है, तो सीधा आगे बढ़ेंगे। और यदि और नंबर आपको जोड़ना है तो यहाँ अन्य भूमि वाले ऑप्शन से इसी प्रकार जैसे हमने ये नंबर जोड़ा उसको जोड़ते जाएंगे और सामने डिटेल देखते जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखें जैसे हमने आगे बढ़े पर क्लिक किया, ऊपर हमारे सामने पूरी डिटेल प्रदर्शित हो जाएगी और हमें दो ऑप्शन मिलेंगे कि हम ई-केवाईसी किस माध्यम से करना चाहते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक के माध्यम से, या फिर आपके जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप आधार कार्ड के माध्यम से आधार ओटीपी से भी ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं आधार ओटीपी से जो है ई-केवाईसी कर रहा हूँ। मेरे आधार कार्ड से ऑलरेडी जो है खसरा अपना लिंक था, तो ओटीपी सीधा पहुंच गई, ऑप्शन नहीं आया कि मुझे जो है बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन के लिए सीधा ओटीपी सेंड हो गया मेरे मोबाइल नंबर पर, जो कि आवेदक के आधार के साथ लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी पहुंच चुका है। अब मैं उसको यहाँ पे एंटर करूँगा। मैंने यहाँ पर ओटीपी जो आया डाल दिया उसको। अब यहाँ हम स्वीकार पर करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस तरीके से फाइनल सत्यापन करने के बाद अपनी आप ई-केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो डिटेल से देखें और डीओबी करेक्शन वगैरह जो भी आपको करना है यहाँ पर वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यदि आपका समग्र आईडी में भी कोई करेक्शन करना है तो अगले वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ अभी, ठीक है। सर्वर इशू के कारण वहाँ तक प्रोसेस नहीं हो पाई थी, तो ये प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली थी। खसरा हमने जोड़ लिया था। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करें, उसके बाद ओटीपी डालें। ओटीपी आने के बाद यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा और ऑप्शन रहेगा क्या आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी लिंक है। यदि आपको अपने आधार डेटा में संशोधन कराया है तब पुनः ई-केवाईसी करें, अन्यथा ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको इस पर नहीं पे क्लिक करना है और आपका जो है यहाँ पर सत्यापन कंप्लीट हो गया। तो ये जो है इस तरीके से आप ई-केवाईसी अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से आधार नंबर आप डालेंगे, बायोमेट्रिक दोनों तरीके हैं। अब आप यहाँ देखें अपने सदस्य की पहचान के लिए कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया प्राप्त ई-केवाईसी, यहाँ आपका समग्र का डेटा ओपन होगा और यहाँ पर आपका जो है आधार में डेटा, तो समग्र और आधार का डेटा साथ में आपकी यहाँ फ़ोटो दिखाई देगी। सब कुछ सही है तो आप यहाँ क्लिक कर दें, हाँ मैं अपनी जन्मतिथि वगैरह सब सारी चीज़ें सही हैं और स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सीधी रिक्वेस्ट जो है आपकी नगर पालिका पर चली जाएगी और एक रिक्वेस्ट पटवारी आईडी पर चली जाएगी। अब यहाँ कहेगा आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध से मेल हो गई है। अब आप उपलब्ध हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करें, अन्यथा नहीं पे। तो यहाँ पर हिंदी में भी आपको नाम बदलना है तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर, क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हिंदी में नाम और अंग्रेजी में अगर दोनों सही हैं तो आपको कुछ नहीं बदलना है, सीधी रिक्वेस्ट भेज देना है और आपके स्थानीय निकाय को रिक्वेस्ट चली जाएगी, आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक हो जाएगी और आपकी ज़मीन भी जो है खसरा लिंक हो जाएगा आपके आधार कार्ड से। तो इस तरीके से ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको अपने मोबाइल से भी आप घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई सीएससी सेंटर नहीं, कोई एमपी ऑनलाइन की दुकान नहीं। आप ये फुल वीडियो देखें डिटेल्स के साथ और ये पूरी प्रक्रिया जो है आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। धन्यवाद।